हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक ही वीडियो में पॉलिटी के वो सारे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या पूछने की संभावना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? उत्तर है 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टोफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर है 15। और पूछेगा कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकारा गया? तो 22 जनवरी 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बंगाल से। देश के विभाजन के बाद उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ? तो बॉम्बे से। भारत के विभाजन की घोषणा किस दिन की हुई थी? 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 के भारत के विभाजन की घोषणा हुई थी। संविधान सभा ने भारत का संविधान कब पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। अब भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? उत्तर 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को कब अपनाया था? उत्तर 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो HBR अयंगर को। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के समस्त शक्तियां का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत कौन है? तो भारत के लोग हैं। किस केस में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरुबारी केस में। केशवानंद भारती केस 1973 में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन संसद कर सकती है। केशवानंद भारती केस में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना का उल्लेख है। 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नोट में लिखिएगा, लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है।
भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत शासन अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारत के संविधान के निर्माण में निम्नलिखित देशों के संविधान से सहायता ली गई है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया है, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीयपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा। ब्रिटेन से लिया गया है संसाधनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, कानून के समक्ष समानता। ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। जर्मनी से लिया गया आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। कनाडा से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, विषय प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति के विभाजन। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। 8वां रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। 9वां जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। 10वां फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। अब देखते हैं संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। संविधान में कुल वर्तमान में 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है। प्रथम अनुसूची में इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य, 28 राज्य एवं संघ शासित प्रदेश क्षेत्रों का उल्लेख है। नोट: संविधान में 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। द्वितीय अनुसूची में इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची इसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। 5वीं अनुसूची इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के राजनीतिक क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची: इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 7 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं: देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि सब संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची: इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं: शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची का
विषय समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय है। समवर्ती सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय है दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि सब समवर्ती सूची के विषय हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 2003 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो आदि को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गया। यह भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। चलिए अब भारत के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। भाग 1 आर्टिकल 1 से 4, 28 राज्य और 8 यूटी। अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उल्लेख है। अनुच्छेद 3 में राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद कर सकता है। भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता है। अनुच्छेद 5 में संविधान के परिणाम के समय नागरिकता है। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का उल्लेख है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन किसने दिया था? तो डाइसी ने दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI लगा लीजिएगा इसको। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने या चुप रहने का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण बिना हथियार एकत्र होने और सभा करने की अधिकार है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में लागू हुआ था। अनुच्छेद 23 बाल श्रम निषेध किया गया है। बेगार प्रथा पर रोक लगाया गया है। मानव अंगों की तस्करी पर रोक है अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों को खतरनाक स्थान पर कार्य करने पर रोक का प्रतिबंध है। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 27 धर्म संबंधी कर नहीं लगेंगे। अनुच्छेद 27 में कहा गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की गई है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये VVI हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 में कहा गया है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के समादेश यानी रिट जारी करता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। भाग 4 36 से कॉमन DPSP आर्टिकल 37 अनुच्छेद 37 में यह न्यायालय में परिवर्तन नहीं होगा।
अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 47 में शोषण का अधिकार है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण या शक्तियों का बंटवारा है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ावा देना भारत का विदेश नीति अनुच्छेद 51 में उल्लेख है। अनुच्छेद 51 के में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वराज की समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को समिति में लागू किया गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शामिल हुआ। यह शिक्षा से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा केवल 10 मौलिक कर्तव्य को ही जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है, शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियां निहित होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा से निर्वाचित सदस्य रहेंगे। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया को उल्लेख अनुच्छेद 55 में है। निर्वाचन की प्रक्रिया कौन सी होगी? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन का उल्लेख है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यता है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग में कुल 2/3 बहुमत चाहिए। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह उल्लेख है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी, इसका विवरण है। अनुच्छेद 76 में भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 में भारत का एक महान्यायवादी होगा, इसका उल्लेख है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। भारत का महान्यायवादी संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सीटिंग में भाग लेगा पर मत वोट नहीं करेगा। अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों सम्मिलित होते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सीटिंग राष्ट्रपति बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। लोकसभा का स्पीकर इसका अध्यक्ष होगा। संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर होगा। ज्वाइंट सीटिंग 3 बार अभी तक हो चुकी है। संयुक्त अधिवेशन अभी तक 3 बार हो चुकी है। संयुक्त बैठक समान विधेयक पर होगी। ज्वाइंट सीटिंग जो है समान विधेयक पर होगी, लेकिन धन विधेयक, संविधान संशोधन तथा बजट पर ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लोकसभा का स्पीकर करेगा। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। बजट का उल्लेख, बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 152 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। अनुच्छेद 123 में अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। कितने जज होंगे, नियुक्ति और इसका कार्यकाल। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह कहा गया। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति कभी भी न्यायालय से सलाह ले सकता है, यह कहा गया है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। CAG की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का उल्लेख है।
अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ, अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री का उल्लेख है। अनुच्छेद 165 एडवोकेट जनरल का उल्लेख। अनुच्छेद 165 में राज्य का सबसे बड़ा वकील महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 में है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट 6 प्रकार की रीट जारी करता है। मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख यानी रीट जारी की शक्तियाँ है। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। अनुच्छेद 243 पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायत नगरपालिका का गठन, संरक्षण, आरक्षण, शक्तियाँ, उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 243 में किए गए हैं। अनुच्छेद 248 में विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ संसद में निहित होगी। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है या वित्त आयोग का गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसको कहाँ लाया गया? इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख अनुच्छेद 312 में है। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख है। अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। अनुच्छेद 324 निर्वाचन चुनाव आयोग का गठन का उल्लेख किया गया है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष हो सकता है। चुनाव आयोग का गठन 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 330 में है। अनुच्छेद 332 विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338A में किया गया है। अनुच्छेद 343 राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 VVI इसको लगा लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लग चुकी है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय लगी थी, 1971 में भारत पाक युद्ध के बीच लगी थी और 1975 में लगी थी। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 370 जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। अनुच्छेद 370 अभी तक खत्म नहीं हुआ। अनुच्छेद 370 के कुछ मतलब पार्ट या कुछ भाग को खत्म कर दिया गया है। अगला पॉइंट है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा किया गया? 1909 का अधिनियम मार्लो मिंटो एक्ट। मिंटो उसमें वायसराय थे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत किस शासन अधिनियम के द्वारा हुआ? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। प्रांत में द्वैध शासन की समाप्ति किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हुआ? 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत शासन अधिनियम द्वारा हुआ था। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? शीतल बाड़।
स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई। प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई? 1934 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई थी। कैबिनेट मिशन की स्थापना 24 मार्च 1946 को हुई। कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? इटली। किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से। उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण करना कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इसमें 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, एविक एलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई और कौन अस्थायी अध्यक्ष चुने गए? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे 13 दिसंबर 1940 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। पहला प्रश्न है, संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में तथा भाग 20 में है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जिसका संबंध किससे है? भूमि सुधार से। 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में अभी 12 अनुसूची है। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में बना था। इस समय 14 राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश थे 6। 13वां संविधान संशोधन, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 13वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ था? 1962 में। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1967 में। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो 14। वर्तमान में कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था, वह 42वां संविधान संशोधन के तहत। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 10वां मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 के का भाग 4 का में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। नोट: केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन हो सकता है। दूसरा बात इसमें कहा गया था मूल ढांचा, आधारभूत ढांचा का सिद्धांत इसमें दिया गया था। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। आपात स्थिति उपबंध है। आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारता प्रदान की गई। 44वां संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया।
52वां संविधान संशोधन 1985। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। यह दल बदल से के विरोध में कानून है। 55वां संविधान संशोधन 1986, इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987, इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। अनुच्छेद 326 में संशोधन हुआ। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी 3 भाषा को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। यह लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इसके अंतर्गत या इसके द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसका संबंध पंचायती राज से है, ग्रामीण क्षेत्रीय शासन से है। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। आर्टिकल 243 का से 243 न तक। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका और नगर निगम से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। यह भी अनुच्छेद 243 से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यह शिक्षा संबंधी है। संविधान में अनुच्छेद 21 के का जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष की बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। 89वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 338 ए जोड़ा गया। नया आयोग का गठन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। मूल संविधान में 14 भाषा थी। 15वीं भाषा सिंधी जो 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुर और कोंकणी भाषा को 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा को जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। टोटल संविधान में 22 भाषाएं हो गई। 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। मंत्रिपरिषद विस्तार की सीमा तय की गई। लोकसभा की कुल संख्या का 15% मंत्री होंगे। अपवाद दिल्ली में 10% होंगे। संतानवें संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। इसका संबंध सहकारी समिति से है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायत से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति से संबंधित है। 99वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिसे असंवैधानिक करार दिया गया। इसमें कॉलेजियन के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का गठन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार दिया। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 3 बीघा कॉरिडोर। 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है। GST वस्तु एवं सेवा कर। GST एक अप्रत्यक्ष कर है, यह इनडायरेक्ट टैक्स है। GST काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष RBI के गवर्नर होते हैं। GST विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ।
जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो असम। जीएसटी संवर्धित सूची पर लगने वाला एक कर है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। संविधान संशोधन कौन सा है? 89वां संविधान संशोधन। आर्टिकल 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण EWS आर्टिकल 16 में संशोधन हुआ। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। यह 126वां संविधान संशोधन विधेयक है। इसमें SC/ST के सीटों का आरक्षण 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया एवं एंग्लो इंडियन के रिजर्व सीटों कोटा को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में 2 सीट थे, अब विधानसभा में 1 सीट, इसे अब समाप्त कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ। यह नवीनतम संशोधन है। विधेयक कौन सा है? तो 127वां है और अधिनियम 105वां है। 102वां संविधान संशोधन विधेयक में सुधार करके ओबीसी का निर्धारण राज्य के द्वारा करने का अधिकार दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।